रमो रमो सिद्धे साहुडम। यह पाठ है सच्चे देव शास्त्र गुरु। हम ये तो जानते हैं कि देवशास्त्र गुरु के हम भक्त हैं, परंतु सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या होता है, यह इस पाठ से हम सीखेंगे। सच्चा देव किसे कहते हैं? तो जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, उन्हें सच्चे देव अर्थात या फिर देवादिदेव कहते हैं। यहाँ 3 विशेषण दिए हैं: वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। वीतरागी वे हैं जो 18 दोषों से रहित हैं। 18 दोष कौन से होते हैं? तो जन्म, बुढ़ापा, भूख, प्यास, आश्चर्य, खेद, अरति, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, पसीना, राग, द्वेष और मरण। यह जिनके नहीं होते वे वीतरागी कहलाते हैं, सच्चे देव। दूसरा, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? तो जो अतीत यानी भूत, अनागत जो अभी तक है नहीं, भविष्य और वर्तमान काल संबंधी समस्त पदार्थों की पर्यायों को एक साथ युगपत जानते देखते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ 2 शब्दों से बना है, सर्व और ज्ञा। तो सर्व यानी सबको और ज्ञा यानी जानने वाला, सबको जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। हितोपदेशी कौन है? तो जो समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग रूपी आत्महितकारी उपदेश देते हैं, उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। ये 2 शब्दों से बना है, हित और उपदेश। हित का उपदेश देने वाला हितोपदेशी कहलाता है। तो सच्चे देव यह 3 विशेषणों से सहित होते हैं: वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सच्चे शास्त्र कौन से हैं? तो केवली भगवान के द्वारा कहा गया, अतिशय बुद्धि रिद्धि के धारक गणधर देवों के द्वारा जो धारण किया गया है, एवं आचार्य उपाध्याय साधु के द्वारा लिपिबद्ध किए गए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। सच्चे गुरु कौन हैं? तो जो पंचेंद्रियों के विषयों की आशा से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, पिछे कमंडल के धारी हैं, निरंतर ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। स प्रशस्यते। आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में भी कहा है, स प्रशस्यते यानी वे ही सच्चे गुरु प्रशंसा के योग्य हैं। वैसे देखा जाए तो गुरु शब्द का अर्थ महान होता है। लोक में जो शिक्षक होते हैं उनको भी गुरु कहते हैं, माता पिता भी गुरु कहलाते हैं। परंतु धार्मिक प्रकरण की जब बात करते हैं तो आचार्य, उपाध्याय व साधु ही गुरु कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवों को उपदेश देते हैं और बिना उपदेश दिए भी अपने आचरण के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा भी जीव अपना कल्याण कर लेता है। सच्चे गुरु श्रृंगार से रहित होते हैं, श्रृंगार आदि नहीं करते, क्योंकि जो वीतरागी होने जा रहे हैं उन्हें राग की सामग्रियों से क्या सार, इसलिए वे श्रृंगार आदि नहीं करते। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना ही करने योग्य है। उनकी आराधना करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, कर्मों का क्षय होता है, स्वर्ग व मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। इनसे विपरीत जो है, जैसे रागी द्वेषी देवी देवताओं, वे कुदेव कहलाते हैं। इनसे विपरीत जो पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त हैं और इनकी आशा से अनुरक्त हैं, आरंभ परिग्रह सहित हैं, वे कुगुरु कहलाते हैं। और जो शास्त्र से विपरीत हैं, कुशास्त्र यानी जिन शास्त्रों में हिंसात्मक वृत्ति का समर्थन हो और मोक्ष मार्ग के विपरीत कथन उल्लिखित हो, उसे कुशास्त्र कहते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त से हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु का पाठ पढ़ा। आदि जनिंदम जयतु जयतु।